5 देशों के दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी सबसे पहले यूएई पहुंचेंगे। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। इसके बाद यूरोप के लिए होंगे रवाना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप, कहा कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने ट्रेड डील नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया। उदयनिधि के सनातन वाले बयान पर सियासत तेज। टीवी के महासचिव आथव अर्जुन बोले, सब धर्म बराबर, हम हिंदुओं के नहीं हिंदुत्व के खिलाफ हैं। 21 मई को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। कैबिनेट में फेरबदल की संभावना, बचत पर हो सकती है चर्चा। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का सरकार पर तंज, कहा महंगाई मैन मोदी का जनता पर फिर चला हंटर। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए हुआ महंगा, सीएनजी के दाम भी बढ़ाए। जस्टिस स्वर्णकांता नहीं करेंगी केजरीवाल से जुड़े मामले की सुनवाई। शराब नीति केस से खुद को किया अलग, अवमानना की कार्यवाही का लिया फैसला। नीट परीक्षा रद्द होने पर एक्शन में सरकार, शिक्षा मंत्री के घर देर शाम तक चली बैठक। एनटीए के अफसर भी रहे मौजूद। कोलकाता के डीसीपी पर ईडी का शिकंजा, डिप्टी पुलिस कमिश्नर शांतनु सिन्हा कथित वसूली रैकेट में गिरफ्तार। पूर्व सीएम ममता के थे करीबी। नीट यूजी के लिए परीक्षा की नई तारीख का ऐलान, 21 जून को आयोजित कराई जाएगी परीक्षा। 3 मई को हुई परीक्षा को पेपर लीक की वजह से कर दिया गया था रद्द। इस्राइल और लेबनान के बीच तीसरे दौर की वार्ता खत्म, करीब 8 घंटे से ज्यादा समय तक चली बैठक। अमेरिका ने कहा सकारात्मक रही बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा चीन भी नहीं चाहता कि ईरान बने परमाणु ताकत। अपने चीन दौरे के दौरान ट्रंप ने दिया बयान। भारतीय जहाज पर हमले की यूएई ने की निंदा। पीएम मोदी के दौरे से पहले कहा समुद्री सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। चीन में ट्रंप और जिनपिंग की आखिरी दौर की बैठक शुरू। 9 लाख करोड़ की बोइंग डील पर लग सकती है मुहर। ताइवान और ईरान जंग पर भी चर्चा संभव। भारत ऑस्ट्रेलिया एयर स्टाफ वार्ता में MQ-28 घोस्ट पर चर्चा। भविष्य की एयर कॉम्बैट टेक्नोलॉजी पर फोकस, लड़ाकू सिस्टम पर भी हुई चर्चा। अडानी ग्रुप की एयरपोर्ट बिजनेस में बड़े निवेश की तैयारी। 12,000 करोड़ का दाव लगाएंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स। $18 बिलियन तक पहुंच सकता है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स का वैल्यूएशन। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, 3 रुपए प्रति लीटर हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में 97.77 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। सरकार का बड़ा एक्शन, गोल्ड इंपोर्ट के नियमों पर कसी नकेल, तय हुई लिमिट। सीएम बनते ही विजय ने दी बड़ी खुशखबरी, 16 लाख लोगों की सैलरी में हुआ सीधा इजाफा। महंगाई भत्ते यानी डीए में भी 2% की बढ़ोतरी। आयुष मंत्रालय और भाषिनी के बीच एआई से जुड़ा एमओयू, आयुष ज्ञान प्रणालियों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना है इसका मकसद। भाषिनी राज्यम पहल के तहत होगी साझेदारी।